हाय गाइस, कैसे हो? तो भाई, पिछली बार क्या हुआ? लू भाई सुबह सुबह एक पगले कवि की चिल्लाहट से उठते हैं। मतलब अलार्म घड़ी नहीं, सीधा पागल आदमी। फिर वो सीधा घर निकलते हैं, लेकिन उनके नसीब में चैन कहाँ। थ्रिफ्ट शॉप लौटने की सोचते हैं, और तभी सामने आ जाता है एक डरावना झक्की मॉन्स्टर। जैसे उसके ईएक्स ने नया बॉयफ्रेंड बना लिया हो और बदला लेने आ गई हो। लू भागता है, लेकिन वो चुड़ैलनुमा प्राणी उसे पकड़ लेती है। लू को अपनी सुपर पावर्स याद आती हैं, इंक ब्रश, रेंजर वगैरह वगैरह। लेकिन यार, पावर्स तो ऐसे धोखा देती हैं जैसे कॉलेज में प्यार। मरने का टाइम आ गया। लू सोचता है कि ना लड़की पटाई, ना हीरो बन पाया। तभी एंट्री होती है लाल कपड़ों वाली रोंग दीदी की, जो एकदम साउथ मूवी स्टाइल में एंट्री मारती है और सीधा बर्फ का तूफान चला देती है। दानव हो जाता है फ्रीज और लू बच जाता है। एक बार फिर क्या? लू तो रोंग को देखकर दोबारा लव में पड़ जाता है। अब कहानी वहीं से। वे थ्रिफ्ट शॉप लौटते हैं, जहां लू को पता चलता है कि कोई इन कब्रश को राक्षसी कठपुतलियों में बदल रहा है। मिस्टर आर बताते हैं कि ये मॉन्स्टर एक बेहतरीन ब्रश से बनाए जाते हैं, जिसका मुकाबला केवल उस इनका ब्रश से किया जा सकता है जो उन्होंने उसे दिया था। उन्हें विश्वास नहीं होता कि लू ने इसे दे दिया, और उसे बताते हैं कि अगर रोंग ने उसे न बचाया होता तो वह मर चुका होता। लू बताता है कि उसने उससे झूठ बोला था, लेकिन बूढ़ा आदमी दावा करता है कि यह उसकी रक्षा के लिए था। मिस्टर वे सुझाव देते हैं कि लू एक औसत व्यक्ति होने के नाते उसे जो देखा है उसे अनदेखा करने और एक सामान्य जीवन जीने की कोशिश करनी चाहिए। लू का अपमान होता है। वह उन्हें याद दिलाता है कि उसने कुछ दिन पहले रोंग को झुगे से बचाया था। वह अब मुसीबतों को नहीं छोड़ना चाहता, क्योंकि उसके पास सुपर पावर्स हैं। इसीलिए मिस्टर वे उसे फैसला लेने से पहले सब कुछ सुनने के लिए कहते हैं। मिस्टर वे फिर एक अज्ञात मुंशी, जिसे बुरियल ऑनर कहा जाता है, की कहानी सुनाते हैं, जो ऐसे समय में रहता था जब किताबें जलाई जाती थीं और विद्वानों को मारा जाता था। बुरियल ओनर ने कसम खाई थी कि वह प्रतिभा को बर्बाद नहीं होने देगा, और विद्वानों की आत्माओं को इन कब्रश में इकट्ठा करने की एक विधि विकसित की। उन्हें ब्रश स्पिरिट्स कहा। लू के ब्रश में आत्मा लेई की है, जिसे कविताओं के राजा के रूप में जाना जाता है, जिससे लू को आश्चर्य होता है कि क्या यह उसे सभी ब्रश रेंजर्स का राजा बनाता है। हालांकि लू के अंदर का ग्रीन लोटस इनका ब्रश पूरा नहीं है, यह सिर्फ एक वेस्टिज है। तभी मिस्टर वे लू के पीछे झुगे नाम के किसी व्यक्ति पर हमला करते हैं, जो झुगे को घायल करने वाले आदमी को देखने आया था। लू भ्रमित है, और रोंग बताती है कि झुगे उसे मारने की कोशिश कर रहा है। झुगे जे फैमिली का चीफ है और उसे कम नहीं आंका जाना चाहिए। रोंग उस पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन खतरे में पड़ जाती है। लू उसकी रक्षा करने की कोशिश करता है, लेकिन मिस्टर वे उसकी जगह लेते हैं। बूढ़े आदमी लड़ते हैं, और झुगे घोषणा करता है कि सिटी ग्वान के 7 ड्यूक उसके हैं। रोंग बताती है कि ये बुरियल ऑनर द्वारा बनाई गई 7 सुपीरियर लंबे समय से खोई हुई ब्रश स्पिरिट्स हैं, जिसमें ग्रीन लोटस ब्रश भी शामिल है। झुगे ग्रीन लोटस ब्रश को होस्ट से इनका ब्रश को अलग करने के लिए लेना चाहता है, जिसका मतलब है लू को खत्म करना। कहीं और घबराए गार्ड खुलासा करते हैं कि इनका ब्रश लाइब्रेरी को लाल कपड़े वाली महिला ने लूट लिया है, जो बहुत पहले जा चुकी है। मिस्टर वे और जुगे के बीच लड़ाई जारी है, लेकिन मिस्टर वे की हालत खराब है। रोंग लू को भागने के लिए कहती है, जबकि वे जुजुगे को रोकते हैं। जुजुगे मिस्टर वे को खत्म करने वाला है, लेकिन लू अपनी बिजली तेज रिफ्लेक्सेस और जबरदस्त नई शक्ति के साथ उसे बचाता है। जुगे लू में वेस्टिज से चकित है, लेकिन मिस्टर वे लू को बताते हैं कि जुगे के खिलाफ उसके पास कोई मौका नहीं है। लू जोर देता है कि वह पीछे नहीं हट सकता, लेकिन जल्द ही झुगे की दया पर आ जाता है। झुगे उसे मारने की तैयारी करता है, लेकिन मिस्टर वे लू को बचाने के लिए खुद को बलिदान कर देते हैं। मिस्टर वे इतना नुकसान पहुंचाते हैं कि झुगे को पीछे हटना पड़ता है। हालांकि झुगे उन्हें चेतावनी देता है कि वे लू को लंबे समय तक नहीं बचा पाएंगे। शुक्र है, मिस्टर वे और लू दोनों ठीक हैं, लेकिन मिस्टर वे बताते हैं कि यह केवल झुगे का क्लोन था, और आगे कई खतरे हैं। उन्हें जल्दी से सीखना होगा कि ब्रश स्पिरिट को लू के शरीर से कैसे अलग किया जाए, लेकिन सबसे पहले लू को इसे नियंत्रित करना सीखना चाहिए, ताकि उन्हें कुछ होने पर खुद को बचा सके। लू उन्हें अब उसके लिए अपनी जान जोखिम में डालने से मना करता है, लेकिन मिस्टर वे बताते हैं कि इस गड़बड़ी में लू की गलती थी।
इसलिए उसे बचाना उनकी जिम्मेदारी है। लू ब्रश स्पिरिट को नियंत्रित करना तभी सीखेगा जब इसका मतलब हो कि वह खुद को और उन्हें दोनों को बचा सकता है। मिस्टर वे उसे प्रशिक्षित करने के लिए सहमत होते हैं, लेकिन उन्हें ठीक होने के लिए समय चाहिए। इसलिए रोंग खुद ट्यूटर बनने की पेशकश करती है। मिस्टर वे इसकी अनुमति देते हैं और लू खुश है कि रोंग उससे उतना नफरत नहीं करती जितना उसने सोचा था। बाद में लू स्कूल लौटता है और रोंग के साथ बहुत ध्यान आकर्षित करता है। रोंग उसे एक लाइब्रेरी में ले जाती है और समझाती है कि उसे लेई द्वारा लिखी गई सभी कविताओं को याद करना होगा। लू इसे चीनी प्राचीन सभ्यता क्लास से तुलना करते हुए डरता है। वह देखता है कि रोंग स्ट्रेस में लग रही है और उसे एक बुरा जोक सुनाने की कोशिश करता है। झांग आता है, एक बदमाश की तरह कविताएं सुनाता है और अपना परिचय रोंग से कराता है। झांग लू का लगातार मजाक उड़ाता है, जिससे वह फ्लस्टर हो जाता है। झांग मानता है कि रोंग लू के साथ पिटी के कारण है, यह समझाते हुए कि लू एक ट्रबल मेकर था जो लगभग स्कूल से निकाल दिया गया था। वह उसे उससे दूर रहने का आग्रह करता है। अन्य स्टूडेंट भी अपमान में शामिल होते हैं, लेकिन रोंग की सहनशक्ति खत्म हो जाती है। वह बताती है कि झांग सिर्फ एक्टिंग टफ कर रहा है और उसे हम्बल होना चाहिए। लू चकित है कि उसने उसके लिए स्टैंड लिया और वे निकलते हुए उसका हाथ पकड़ लेती है। सभी हैरान हैं, लेकिन झांग सोचता है कि वह प्लेइंग हार्ड टू गेट कर रही है। बाद में लू अभी भी चकित है, सोच रहा है कि क्या यह लव है। वह कविताओं की विजुअलाइज कर सकता है, लेकिन उनके अर्थ को नहीं समझता है। रोंग बताती है कि विभिन्न स्कॉलर्स विभिन्न स्पिरिट्स में बदल जाते हैं और आमतौर पर किसी ऐसे व्यक्ति को चुनते हैं जो प्रकृति में उनसे सिंक हो सके, लेकिन कभी-कभी वे उसके जैसे किसी भी बेवकूफ होस्ट को चुनते हैं जो उन्हें स्पिरिट का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने से रोकता है। घुसपैठिया झांग सुन रहा था और सोचता है कि क्या इनका ब्रश वास्तव में असली हैं। यह सोचकर कि अगर उसे अपनी प्रतिभा के कारण उनमें से एक मिल जाए तो वह प्रसिद्ध हो सकता है। लू उबाऊ पढ़ाई से लगभग सो जाता है और रोंग बताती है कि लेई को समझना उसकी स्पिरिट ब्रश के साथ एक बंधन बनाने का सबसे अच्छा तरीका है। लेई का लेखन लू के धीमी दिमाग के लिए बहुत उन्नत है, इसलिए उन्हें आसान कवियों से शुरुआत करनी होगी। लू सोचता है कि उसे एक ब्रेक मिलना चाहिए, लेकिन रोंग उसे बताती है कि जब जुगे फैमिली उसके लिए आएगी तो वह हमेशा के लिए आराम कर सकता है। लू सोचता है कि क्या कोई उसके साथ लड़ेगा, लेकिन कोई भी जुगे फैमिली के खिलाफ खड़ा नहीं होना चाहता। लू अपने जीवन की तुलना एक वीडियो गेम से करता है और विश्वास नहीं कर सकता कि उसे पहले ही फाइनल बॉस का सामना करना पड़ रहा है। रोंग बताती है कि हर ब्रश स्पिरिट की शक्ति उसमें निहित प्रतिभा से प्रभावित होती है और लू को सफलता का अधिक मौका मिलेगा यदि वह इसकी उत्पत्ति और फीचर का पता लगा सके। लू एक भयानक स्टूडेंट है और सिर्फ सोना चाहता है, लेकिन रोंग उसे अधिक जानकारी देती रहती है। लू उसे प्रभावित करता है, यह दिखाकर कि वह अपनी स्नोस्टॉर्म इनका ब्रश के अंदर के लेखक के बारे में बहुत कुछ जानता है। यह उसके कैरेक्टर के विपरीत है और यह पता चला है कि उसने रोंग के करीब आने के लिए मिस्टर ड्यू से मदद मांगी थी। उसकी योजना पूरी तरह से काम करती है क्योंकि रोंग पहली बार मुस्कुराती है। लू अपने मन में एक कविता खुशी से पढ़ता है, लेकिन रोंग जल्दी से उसे होश में लाती है। रोंग बुरियल ऑनर की बहुत तारीफ करती है, जिससे लू को जलन होती है। वह सवाल करता है कि क्या बुरियल ओनर ने कभी समाज के लिए कुछ किया। वह बताता है कि वह आदमी कितना स्वार्थी था और अब समझता है कि लेई का ग्रीन लोटस ब्रश क्यों उड़ गया। तभी लू के शरीर से ऊर्जा प्रवाहित होती है और एक हिरण प्रकट होता है। वह अपने स्पिरिट ब्रश के साथ एक संबंध बनाने का जश्न मनाता है, लेकिन इसका मतलब केवल अधिक अध्ययन है। कहीं और झांग अपने अंकल झाओ को बुलाता है और ये नाम की एक महिला से संपर्क करने के लिए कहता है जो किसी चीज की विशेषज्ञ है, क्योंकि झांग के पास एक इनका ब्रश है जिसमें वह रुचि ले सकती है। बाद में उस रात लू को रोंग के साथ अपने डॉर्मेटरी के सामने बहुत ध्यान मिलता है। वह उसे घर जाने के लिए कहता है, लेकिन वह उसके साथ रहने की मांग करती है। दूसरे लड़के सदमे में हैं, इसलिए लू फैसला करता है कि उन्हें कहीं और जाना होगा। वह उसे एक इंटरनेट कैफे ले जाता है जहां उसे चीजों को स्पष्ट करना पड़ता है। जब उसका दोस्त सोचता है कि रोंग उसकी गर्लफ्रेंड है,
यान अपना परिचय उससे कराता है और दोनों लवबर्ड्स को एक साथ बैठाता है। लू सोचता है कि वह अजीब लग रही है, सिर्फ इंटरनेट सर्फिंग करते हुए, क्योंकि वह अपटाइट दिखती है। रोंग बताती है कि वह व्यावहारिक रूप से एक अलग दुनिया से है और उसके जैसे लोग बचपन से ही अंतहीन प्रशिक्षण से गुजरते हैं। वह वहां आकर खुश है, इसलिए लू उसे बताता है कि वे बाद में प्रशिक्षण और अध्ययन कर सकते हैं और अब उसे उसे कुछ सिखाने का समय है। वह एक गेम खेलना सीखने के लिए सहमत हो जाती है। लू कुछ लीग लॉर्ड करता है और वे गेमिंग शुरू करते हैं। कुछ समय बाद लू सोचता है कि क्या रोंग ने पहले खेला है, क्योंकि वह इतनी अच्छी है। रोंग एक तेज सीखने वाली है और बताती है कि गेम खेलना एक ब्रश स्पिरिट को नियंत्रित करने से कहीं ज्यादा आसान है। वह लू को कड़ी मेहनत करने के लिए कहती है और वह उत्साहित हो जाता है जब उसे एहसास होता है कि वह जितनी अधिक कविताएं पढ़ेगा, उसका स्पिरिट ब्रश उतना ही मजबूत होगा। लू तभी और वहीं से पढ़ना शुरू कर देता है। वह आखिरकार सो जाता है, लेकिन उस डरावने बूढ़े आदमी के साथ वही सपना देखने के बाद जाग जाता है। रोंग सो जाती है और यान सोचता है कि क्यों, जबकि अभी केवल 10:30 बजे हैं। लू गर्व से बताता है कि रोंग कोई साधारण लड़की नहीं है और उसके पास आम लोगों की तरह सोने का समय नहीं है। यान डेनी बताता है कि उसके जैसी लड़की आखिरकार इंटरनेट कैफे में आने से ऊब जाएगी और लू को अधिक डेट आइडियाज के साथ आने की सलाह देता है। लू अपने दोस्त को धन्यवाद देता है और कुछ देर तक रोंग को घूरता है। वह सोचता है कि वह अब ग्रीन लोटस ब्रश के साथ सिंक में है और उसने बहुत सारी कविताएं पढ़ी हैं। अगर वह अपने ब्रश स्पिरिट को पूरा करने के लिए कॉर्लेस इंक ब्रश वापस पा सकता है तो वह खुद का बचाव कर सकता है। लू अब रोंग को खतरे में नहीं डालना चाहता, इसलिए वह मिस्टर ड्यू से संपर्क करता है और कॉर्लेस इंक ब्रश को फिर से उधार लेने के लिए कहता है। दुर्भाग्य से मिस्टर ड्यू बताते हैं कि झांग का एक दोस्त था जो इसमें भी रुचि रखता था और उसने उसे पहले ही दे दिया था। लू अपने राइवल पर गुस्सा हो जाता है और उसे ढूंढने के लिए भाग जाता है। वह यान को रोंग का ख्याल रखने के लिए कहता है और यान विश्वास नहीं कर सकता कि आजकल के बच्चे अपनी डेट्स को ऐसे ही छोड़ देते हैं। लू झांग के अंकल के घर जाता है, लेकिन बहुत अंधेरा है और वह अपने चेहरे के बल गिर पड़ता है। एक बेजान शरीर पर ठोकर खाने के बाद वह घबरा जाता है, लेकिन सौभाग्य से झांग के अंकल अभी भी सांस ले रहे हैं, सो रहे हैं। लू मदद के लिए बुलाना शुरू करता है, लेकिन उसे झांग की आवाज सुनाई देती है और उसका ब्रश स्पिरिट असहज हो जाता है, जिससे उसे बहुत दर्द होता है। वह अपना फोन चुप कर देता है और देखने के लिए झांकता है कि क्या हो रहा है। उसे रहस्यमयी महिला झांग के साथ कुछ पागलपन करते हुए मिलती है, यह कहते हुए कि कॉर्लेस इंक ब्रश को दूसरों की तुलना में परिष्कृत करने में अधिक समय लगता है। झांग स्पष्ट रूप से दर्द में है, लेकिन वह उसे बताती है कि वह उसकी ब्रश कठपुतली बनने के लिए भाग्यशाली है। लू घबरा जाता है, लेकिन झांग अभी मरा नहीं है और उसके पास उसे बचाने के लिए अभी भी समय है। झांग का एक मूर्खतापूर्ण चेहरा है जिसे लू थप्पड़ मारना चाहता है, लेकिन झांग अभी भी एक जीवन है जिसे बचाना है। उसे एहसास होता है कि उसे रोंग की मदद की जरूरत है, लेकिन वह समय पर नहीं पहुंच पाएगी। रहस्यमयी महिला अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली दिखती है और लू सोचता है कि अगर वह उससे लड़ेगा तो वह तुरंत मर जाएगा। वह एक विचार के लिए अपना दिमाग लगाता है और एक विचार आता है। रहस्यमयी महिला बस बाहर बैठी है और लू चौंकाने वाला उसे बुलाता है। वह बाहर आती है और लू गुस्से में कार्य करता है। यह दिखावा करता है कि वह गुस्से में है कि उसने जुगे फैमिली के सदस्य पर हाथ उठाने की हिम्मत की। वह आत्मविश्वास से कहता है कि उसने अपनी मौत का वारंट खुद ही लिख लिया है, लेकिन वह छोटे लड़के को घर जाकर सोने के लिए कहती है। लू स्पष्ट करता है कि वह खेल नहीं खेल रहा है और ऊर्जा का एक बर्स्ट जारी करता है, जिससे उसे एहसास होता है कि उसके पास एक ब्रश स्पिरिट है। लू बताता है कि मिस्टर जुगे बहुत गुस्से में हैं और वह बहुत बड़ी मुसीबत में है, लेकिन वह बताती है कि झांग ही था जो कॉर्लेस इंक ब्रश उसके पास लाया था। झांग ब्रश स्पिरिट्स के बारे में कुछ नहीं जानता था, लेकिन लू इसे सुनना नहीं चाहता। लू का ब्लफ आश्चर्यजनक रूप से काम करता है और ये नाम की लड़की जुगे फैमिली के लिए जो कुछ भी कर सकती है करने का वादा करती है। लू को एहसास होता है कि लोग जुगे फैमिली से डरते हैं और उसे झांग को वापस देने के लिए कहता है।
लू अपने मास्टर के साथ उसके लिए एक अच्छा शब्द कहने का वादा करता है, लेकिन इससे उसका भेद खुल जाता है। यह हंसती है, यह महसूस करते हुए कि उसने झूठ बोला था, और उसे दिखाने की तैयारी करती है कि उसका कोणीय इंक ब्रश कितना शक्तिशाली हो सकता है। लू जितनी तेजी से भाग सकता है, भागने की कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं, क्योंकि चेन उसे पकड़ लेती है। लू के सभी अंग सुन्न और दर्दनाक हैं, इसलिए वह हिल नहीं सकता। वह बताती है कि मिस्टर झुगे मास्टर नहीं हैं और वह लू को झूठ बोलने के लिए दंडित करेगी। लू को एहसास होता है कि उसने इस महिला को कम आंका था, और वह उसे अपने ब्रश स्पिरिट पर एक इतिहास का पाठ देती है। जबकि वह ऐसा करती है, लू अपनी शक्ति को बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन विफल रहता है। ये खुलासा करती है कि उसकी चेन सभी 5 इंद्रियों से जुड़ती हैं और नर्व को नियंत्रित करती हैं, और सुन्नता, खुजली और दर्द उसके शरीर को अभिभूत कर देते हैं। लेकिन लू मरने के लिए तैयार नहीं है। ये और भी अधिक दर्द का कारण बनती है, लेकिन आखिरकार ऊब जाती है और उसकी जान लेने का फैसला करती है। उसकी अंतिम चेन उसकी गर्दन से पकड़ लेती है और वह उसका दम घोंटना शुरू कर देती है। जैसे ही लू बेहोश होने वाला होता है, उसे अपनी जान लेने के बारे में एक कविता याद आती है। लू इसे पढ़ना शुरू करता है और उसके शरीर से पागलपन भरी शक्ति प्रवाहित होती है। यह हैरान है, क्योंकि यह शक्ति उसकी चेन से प्रवाहित होती है और उसे पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है। लू कविता पढ़ना जारी रखता है जब तक कि उसका शरीर ऊर्जा से फट न जाए और उसे एहसास होता है कि उसके पास ग्रीन लोटस ब्रश वेस्टेज है। लू एक असली नर्ड बन रहा है और सूर्योदय उसे एक और कविता की याद दिलाता है। वह इसे पढ़ता है और तुरंत बैंगनी फॉग से हमला करता है। ये काउंटर करने की कोशिश करती है, लेकिन यह उसके फॉग का मुकाबला नहीं कर पाता। लू उसके कई छोटे सांपों को नष्ट कर देता है, इसलिए वह उसे छोड़ देती है। हमारा छोटा नर्ड अपनी अंतहीन कविताओं के पाठ के साथ पाता है कि उसकी मेहनती पढ़ाई वास्तव में रंग लाती है। वह एक विशाल लहर बनाने का प्रबंधन करता है और एक और तैयार करता है, लेकिन कुछ गलत हो जाता है। सौभाग्य से ये पहले ही भाग चुकी है और लू राहत महसूस करता है कि उसने कुछ पीछे छोड़ दिया है। झांग ठीक लगता है। यान रोंग को बताता है कि उसे नहीं पता कि लू कहाँ है, और फिर संयोग से लू आ जाता है। लू को एहसास नहीं होता कि उसने ये से ली गई आइटम गिरा दी है, लेकिन हम देखते हैं कि झांग बहुत बुरी हालत में है, एक जोंबी की तरह दिख रहा है। लू बताता है कि क्या हुआ, और रोंग झांग के नष्ट हुए शरीर का विश्लेषण करती है। वह बताती है कि उसे कॉर्लेस इंक ब्रश ने उसके दिमाग को छोड़कर हर जगह निगल लिया था। वह केवल परिष्करण को धीमा कर सकती है, लेकिन इसे रोक नहीं सकती। तभी झांग के फादर अंदर आते हैं और अपने आदमियों को झांग को हॉस्पिटल ले जाने के लिए कहते हैं। झांग के फादर लू को अपने बेटे को बचाने के लिए धन्यवाद देते हैं, लेकिन कहते हैं कि उसे कभी भी उसे क्वैक के पास नहीं लाना चाहिए था, जिसका जिक्र रोंग से था। लू रोंग के लिए खड़ा होने की तैयारी करता है, लेकिन मिस्टर झांग उसे कुछ पैसे देते हैं और चले जाते हैं। आफ्टरवर्ड रोंग लू पर हमलों को बुलाने के लिए गर्व करती है। वे कविताएं जो उसने पढ़ी थीं, लोगों को डिप्रेस्ड और ग्लूमी बनाने वाली थीं, लेकिन लू सिर्फ और अधिक स्मग हो गया। वह बताती है कि वह छंद पर छंद पढ़ रहा था, यही वजह थी कि वह ताल से बाहर हो गया। तभी उसे एहसास होता है कि उसने वह चीज खो दी है जो उसने ये से ली थी। यान उसे फ्लोर पर पाता है और उसे खोलता है, लेकिन जब एक ब्रश बाहर निकलता है तो वह सदमे में आ जाता है। दूसरे इसे देखने के लिए आते हैं, लेकिन देर हो चुकी है, क्योंकि ब्रश यान के शरीर में प्रवेश करता है। लू चिंतित है, लेकिन रोंग बताती है कि वह अभी ब्रश स्पिरिट से जुड़ा है। लू उसे फ्लोर पर गिरने देता है और यान नैप लेता है। यान आखिरकार जागता है और पूछता है कि लू अच्छा है या बुरा। यान हमेशा जानता था कि लू एक गुप्त एजेंसी का हिस्सा था, जहां सभी के पास सुपर पावर्स हैं। लू कहता है कि वे अच्छे हैं, इसलिए यान खुश है कि वह एक नया चुना हुआ मेंबर होगा। यान तुरंत झांग की रक्षा की योजना बनाना शुरू कर देता है, क्योंकि उसका शिकार होने की संभावना है, लेकिन रोंग उसे रोकने की कोशिश करती है। यान नया हीरो हास्यास्पद रूप से उन्हें बताता है कि शक्तिहीन लोगों के जीवन को बचाने से ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है, और वे चले जाते हैं। वे झांग को देखने हॉस्पिटल जाते हैं।
और यान अपने ब्रश स्पिरिट की उत्पत्ति जानना चाहता है। दुर्भाग्य से वे नहीं जानते, इसलिए उसे खुद ही इसका पता लगाना होगा। लू उसे रिलैक्स करने के लिए कहता है, क्योंकि वह कम से कम अभी भी जिंदा है। वह रिलैक्स करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके आसपास के लोगों का खून उसका ध्यान खींचता है। उसकी उंगलियों के सिरे चमकने लगते हैं और वह सोचता है कि क्या उसने अब भी अपनी पावर जगाई है। लू हैरान है कि यह इतनी जल्दी हुआ, लेकिन रोंग उसे बहुत करीब न आने की चेतावनी देती है, क्योंकि उसकी पावर विनाशकारी हो सकती है। लू सबसे खराब स्थिति की कल्पना करता है, लेकिन उन्हें एक काले क्लाउड से बाधित किया जाता है। झांग इसका कारण नहीं है और रोंग खुलासा करती है कि यह एक 5 रंग का ब्रश है जो हेलुसिनेशंस पैदा करता है। दुर्भाग्य से लड़कों को पहले ही पकड़ लिया गया है और वे अपने जीवन के हेलुसिनेशन का अनुभव कर रहे हैं। रोंग बेवकूफों को अपनी आंखें बंद करने के लिए कहती है, लेकिन वह जल्द ही पकड़ ली जाती है। उसका हेलुसिनेशन डरावना है, लेकिन लू आजाद हो जाता है। वह रोंग को बचाता है और वह फॉग को रोकती है। उनका विरोधी बताता है कि पीली रोशनी लस्ट जगाती है, सियान फियर जगाता है और लाल वीकनेस जगाता है। रोंग विरोधी के अगले हमले को रोकती है और यान अपनी पावर को बुलाने की पूरी कोशिश करता है। दुर्भाग्य से सामान्य हीरो चालें काम नहीं करती और लू को लाल रोशनी से मारा जाता है। उसके दोस्त उसकी मदद के लिए दौड़ते हैं और यान उसे नीचे गिरा देता है। अपनी उंगलियों का उपयोग करने से बहुत डरता है। लू मुश्किल से रोंग को बचा पाता है और वह बताती है कि उनका हमलावर जुगे फैमिली से है। यह व्यक्ति लू के पीछे है, इसलिए वह अपनी रक्षा को मजबूत करती है, लेकिन वह लड़का राक्षसों को उन पर हमला करने के लिए भेजता है, जबकि वे खुद का बचाव करते हैं। रोंग लड़कों को कुछ कवियों पर एक इतिहास का पाठ देती है। पेन ब्रश मालिक किसी लेखक जी.एस. की मृत्यु शैया पर नहीं पहुंच सका, लेकिन उसने जी.एस. की भटकती हुई आत्मा को रखा। 200 साल बाद उसने आत्मा को जियांग यान नाम के एक लड़के में डाल दिया। रोंग यान से लेई की कोई भी कविता पढ़ने के लिए कहती है, लेकिन उसे कोई नहीं आती और उसे लाल रोशनी से मारा जाता है। लू अपनी लड़की की रक्षा के लिए दौड़ता है और उसे हेलुसिनेशन से बाहर निकालता है। दुर्भाग्य से वह उससे बहुत विचलित हो गया था और उसे एक दानव ने छाती में चौंकाने वाला छेद कर दिया। वह रोंग को भागने के लिए कहता है और मॉन्स्टर उसे यान में फेंक देता है। यान गलती से उसे अपनी चमकती चीटो फिंगर्स से छूता है और लू की छाती में विशाल छेद आश्चर्यजनक रूप से ठीक हो जाता है। लू समझ नहीं पाता कि वह अभी भी जिंदा कैसे है और यान गलती से अपनी चीटो डस्ट रोंग पर भी फैला देता है। उसकी चोटें भी ठीक हो जाती हैं और उन्हें एहसास होता है कि यह यान की उंगलियों के कारण है। यान थोड़ा कॉन्फिडेंट हो जाता है और राक्षसों के पास चला जाता है, लेकिन वे उस पर हमला करते हैं। यान खुद को ठीक करता है और उसके दोस्त मानते हैं कि वह वर्क कर रहा है। यान अपनी औपचार क्षमता का उपयोग करके सभी फॉग से गुजरता है और आखिरकार उस व्यक्ति को ढूंढता है जो सभी समस्याओं का कारण बना। वह व्यक्ति हार मानने की कोशिश करता है, लेकिन यान उसे वैसे ही पीट देता है। रोंग उसे कुछ कवर देती है और वह व्यक्ति स्नीक अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन यान इसे आसानी से संभाल लेता है। लू खुलासा करता है कि सभी दुश्मन नष्ट हो गए हैं, लेकिन यह व्यक्ति पागल हो जाता है और यान की पावर से खुद को ठीक करने की कोशिश करता है। इस बेवकूफ पर यह बुरी तरह से उल्टा पड़ता है और उसे पीछे धकेल दिया जाता है। वह व्यक्ति भाग जाता है और वे उसे जाने देने का फैसला करते हैं। सामान्य लोग वह नहीं देख सकते जो वे देखते हैं और लू घोषणा करता है कि हीरो बनना उसका काम है। रोंग परेशान हो जाती है क्योंकि उसे रेस्क्यू करने की जरूरत नहीं है और लड़के झांग को देखने जाते हैं। मिस्टर शू वहां हैं और उन्हें बहुत पछतावा है क्योंकि झांग अभी भी कोमा में है। उन्हें नहीं लगता कि कॉर्लेस इंक ब्रश सभी खतरे के लायक है और बताते हैं कि इसे झुगे फैमिली के एक प्राचीन सदस्य ने बनाया था। वे चले जाते हैं और यान को झांग पर अपनी औपचार शक्ति आजमाने का विचार आता है, लेकिन यह पोटेंट नहीं है। लू रोंग को ढूंढने जाता है, लेकिन वह फोन पर है। आश्चर्यजनक रूप से वह फोन पर व्यक्ति को बताती है कि लू ने बैट ले लिया है और प्लान पूरी तरह से काम कर रहा है। लू जो कुछ भी कहती है उस पर विश्वास करता है और उसे मैनिपुलेट करना आसान है।
लू तुरंत उसका सामना करता है, लेकिन वह कहती है कि वह जिस बारे में बात कर रही थी वह इतना ऑब्वियस था कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसने वास्तव में सोचा होगा कि वह उसके जैसे बेवकूफ के साथ घूमना चाहेगी। आफ्टरवर्ड हम पाते हैं कि लू वेई फैमिली से वास्तव में परेशान था, इसलिए वे फैसला करते हैं कि लू को हार्ड वे से सीखना होगा। यह पता चला है कि रोंग ने खुलासा किया कि उसके ग्रैंडफादर ने इसे शुरू से ही योजना बनाई थी। उन्होंने लू का विश्वास जीता ताकि वे उसके ग्रीन लोटस ब्रश का उपयोग करके 7 ड्यूकों को ट्रैक कर सकें। उसने उसे मैनिपुलेट किया और आश्चर्यजनक रूप से अब उसे एक गुड पपेट कहती है। लू गुस्से में था कि वे सिर्फ उसका उपयोग कर रहे थे और सोचता है कि उसकी मां ने उसे चेतावनी क्यों नहीं दी कि महिलाएं झूठ बोलती हैं। तभी ये प्रकट होती है और खुलासा करती है कि वह उसे ढूंढ रही थी। उसने उसका ब्रश चुरा लिया था, लेकिन वह खुलासा करता है कि उसके पास अब वह नहीं है। वह जानती है कि लू वेई फैमिली से जुड़ा था, लेकिन वह उन्हें डिनवंस करता है। ये यह सुनकर खुश है कि वह अब एक लोन रेंजर है और चाहती है कि वे टीम अप करें ताकि वे 7 ड्यूकों को खुद ढूंढ सकें। ये निर्धारित करती है कि वेई फैमिली की लड़की ने उसका दिल तोड़ दिया होगा, लेकिन वह उसे चुप रहने के लिए कहता है। उसकी हंसी काफी परेशान करने वाली हो जाती है, लेकिन फिर वह झांग को ठीक करने की पेशकश करती है। अगर लू उसके लिए काम करता है, वह उसे याद दिलाती है कि वह सिर्फ एक जीवन को बिना बचाए नहीं जाने दे सकता, लेकिन लू महिलाओं पर भरोसा करने से थक चुका है। ये आखिरकार उसे मना लेती है और वह लू को जीवन रक्षक टूल लाने के लिए घसीट कर ले जाती है। लू उसे झांग को ठीक करने देता है, लेकिन फिर उसे धोखा देने की सोचता है, क्योंकि आजकल सभी झूठ बोल रहे हैं। ये उस आइटम को निकालती है जिससे झांग को बचाने की उम्मीद है और बताती है कि इनका स्टोन जिंदा है। यह सिर्फ एक ट्रिक साबित होती है, क्योंकि वह अपने लड़के को बेहोश करने के लिए टेजर करती है। लू महिलाओं के मामले में राहत नहीं पा सकता और ये उसे अपने ट्रंक में डाल देती है। यान हॉस्पिटल के अंदर रोंग को ढूंढता है और वे दोनों सोचते हैं कि लू कहाँ गया। लू जागता है तो पाता है कि वह बंधा हुआ है और उसकी ब्रश स्पिरिट किसी तरह की सील से प्रतिबंधित है। लू अपने फोन से यान को बुलाता है, लेकिन ये उसे ट्रंक से निकालती है। वह उसे जमीन पर फेंक देती है और खुलासा करती है कि वह उसे एक टेंपल में लाई है जहां वह चाहे तो उसकी जान ले सकती है। उसे उसका ग्रीन लोटस ब्रश वेस्टेज चाहिए, लेकिन उसका हमला आश्चर्यजनक रूप से काम नहीं करता, क्योंकि इसे किसी तरह के बीड ने रोक दिया था। एक रहस्यमयी व्यक्ति आता है और खुलासा करता है कि वे जानते हैं कि ये ने वेई मेंशन से ब्रश चुराए थे। यह गंजा ड्यूड अपने दाहिने हाथ के आदमी जू को ये को बाहर निकालने के लिए कहता है, लेकिन वह अच्छी लड़ाई लड़ती है। छोटा कराटे ड्यूड उसे अभिभूत कर देता है, लेकिन ये अपनी मैजिक से लू को आजाद करने का प्रबंधन करती है। वह वादा करती है कि अगर लू उसकी मदद करता है तो वह उसे चोट नहीं पहुंचाएगी, लेकिन उसे नहीं पता कि क्या मानना है। लू अंततः कराटे किड के लिए खुश होता है, लेकिन जीतने से ठीक पहले वह रुक जाता है। झू चाहता है कि वह खड़ी हो जाए ताकि वे लड़ाई फिर से शुरू कर सकें, लेकिन उसका बॉस उसे उसके जैसे लोगों पर दया न करने के लिए कहता है। झू हमलों की अपनी बौछार जारी रखता है, लेकिन ये लू को ढाल के रूप में उपयोग करती है और भागने का प्रबंधन करती है। गंजा ड्यूड झू को आजाद करने के लिए अपने एक बीड का उपयोग करता है और हम पाते हैं कि उसका नाम मास्टर बेडे है। वे सभी अपना परिचय देते हैं, लेकिन लू उन्हें बताता है कि उसके पास ब्रश स्पिरिट नहीं है। यह गंजा ड्यूड आश्चर्यजनक रूप से जानता है कि लू के पास वास्तव में ग्रीन लोटस ब्रश स्पिरिट है और वह सील के कारण इसका पता लगा पाया था। लू लड़ाई के लिए तैयार होता है, लेकिन वे बताते हैं कि उनका कोई नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं है। लू उन पर विश्वास नहीं करता, लेकिन मास्टर बेडे तुरंत लू को चुप करा देते हैं। बेडे बताते हैं कि उसने लू की ताल को बाधित किया और अगर लू खुद को मजबूर करने की कोशिश करता है तो उसे केवल चोट लगेगी। वह लू की क्षमता से प्रभावित है और बताता है कि वह केवल ग्रीन लोटस ब्रश वेस्टिज के बारे में और जानना चाहता है। बेडे खुलासा करते हैं कि वेई फैमिली को बहुत पहले उत्तराधिकार की समस्या थी। फैमिली एक दूसरे के खिलाफ हो गई और कई कैजुअल्टीज हुए। रोंग के ग्रैंडफादर ही इसके जनक थे और तब से वह गायब हो गए हैं।
उन्हें किसी की मौजूदगी का एहसास होता है और जू तुरंत इसे संभालने के लिए भाग जाता है। यह यान निकला, इसलिए लू सभी को शांत करता है। यान ने लू के फोन कॉल की बदौलत सब कुछ सुना और जानता है कि गंजा आदमी शायद जानता है कि ये ने जो इंक ब्रश चुराया था वह उसके अंदर है। बेडे करता है और खुलासा करता है कि उसकी ब्रश स्पिरिट को झांग चांग द्वारा आईब्रो ड्राइंग ब्रश कहा जाता है। झांग की पत्नी की आईब्रो का पिछला हिस्सा टूट गया था, इसलिए सिम ने हर दिन एक ब्रश से उसकी आईब्रो खींची। रोंग ने यान को लू को दिखाने के लिए कुछ दिया, लेकिन उन्हें किसी के आने का एहसास होता है। बेडे उनकी उपस्थिति को छुपाता है और समूह पहचानता है कि घुसपैठिया किंग है। बेडे बताते हैं कि यह टेम्पल डिप्रेशन और सौरो फैलाता है। परिणाम स्वरूप वहां ऑरा अच्छी तरह से नहीं घूमती है, इसलिए इस जगह का उपयोग लोगों के शरीर से ब्रश स्पिरिट्स को बाहर निकालने के लिए किया जाता है। इसे एक स्लॉटर हाउस माना जाता है। यही वजह है कि ये उसे वहां लाई थी। किंग कुछ बेचारे बेहोश आदमी पर ब्रश स्पिरिट रिमूविंग रिचुअल करता है और लू को एहसास होता है कि यह वह हो सकता था। किंग आदमी को चाकू मारने की तैयारी करता है, लेकिन लू और दूसरे लड़के आगे बढ़ने का फैसला करते हैं। बेडे मूर्ख युवा पुरुषों से निराश है, लेकिन किंग लू को फिर से देखकर खुश है। और क्या होने वाला है अब, ये तो अगले पार्ट में ही पता चलेगा। तो बस इस पार्ट में इतना ही, मिलते हैं अगले पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, गुड बाय।